अभी मैं कल रात में कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा था जो जूनियर असिस्टेंट 3284 और 5512 वैकेंसी है उससे रिलेटेड वीडियो बना रहे थे और उन अभ्यर्थियों को सजेशन दे रहे थे कि टाइपिंग पर आप बहुत ज़्यादा अभी से मेहनत करिए, जबकि अभी उसके टाइपिंग एग्ज़ाम में कम से कम 1.5 साल का वक्त अभी बाकी है, क्योंकि अभी उसका मेंस एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। और आप अभी से अगर टाइपिंग शुरू कर देंगे तो फिर मुझे लगता है कि आप मेंस एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। टाइपिंग अगर आपको करना है तो आप 10 साल पहले से शुरू करिए, 5 साल पहले शुरू करिए, चाहे टाइपिंग जिस दिन होना है उसके 2 महीना पहले से शुरू करिए। आप बहुत ज़्यादा ऐसी टाइपिंग नहीं मांग ली गई है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इंग्लिश में 30 की स्पीड मांगी गई है, हिंदी में 25 की स्पीड मांगी गई है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस स्पीड को कवर करने के लिए, इस स्पीड को क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो 2 महीने की मेहनत लगेगी। अब आप सोच रहे हैं कि टाइपिंग को, अब तो मैं देख ही रहा हूँ कि जूनियर असिस्टेंट 1262 की जब टाइपिंग होने वाली थी और जब उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन आए हुए थे तो उसमें उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाया गया। बच्चों के अंदर डर का माहौल था, उसी डर की वजह से ज़्यादा लोग फेल हुए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो टाइपिंग पास किए हैं, 1-1.5 महीना की प्रैक्टिस में पास किए हैं, लेकिन उनके मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। मार्क्स ज़्यादा ना होने की वजह से क्या होता है, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। टाइपिंग बात की बात है, हमेशा एग्ज़ाम में कई स्टेज होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, स्किल टेस्ट होता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप स्टेज वाइज एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करिए। अभी आपको फ़िलहाल में कुछ दिन बाद मेंस लगेगा, आप पूरा जी जान केवल मेंस पर झोंकिए। टाइपिंग को अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। टाइपिंग को क्लियर करने के लिए अगर जिसको जीरो है, जिसकी टाइपिंग बिल्कुल जीरो है, तो उसको बहुत ज़्यादा तो 2.5 महीना, और जिसको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक टाइपिंग थोड़ी बहुत आती है, जिसका कीबोर्ड पे थोड़ा बहुत हाथ सेट है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो 2 महीना प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वो तो आप मेंस एग्ज़ाम में पहले अच्छा नंबर स्कोर कर लें, उसके बाद टाइपिंग पर जाएँ। मैंने जूनियर असिस्टेंट 1262 का एग्ज़ाम दिया है। जब मेरा मेंस एग्ज़ाम लगा था अगस्त में, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, 1 महीना या 1.5 महीना का ही समय था। तो मेरा यही दिमाग था कि मैं पूरा अपना जो है कंसंट्रेशन जो है मेंस एग्ज़ाम पे रखूं। टाइपिंग होगी नहीं होगी वो बात की बात है। टाइपिंग मैंने उससे पहले कहीं की भी नहीं थी, ना मुझे पता था। हाँ, इंग्लिश की टाइपिंग में थोड़ा बहुत करता था, बहुत स्पीड भी नहीं थी, 18-19 की स्पीड आती थी, उसी में खुश था। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मेंस में मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा तो मेंस का अच्छा स्कोर मुझे ही मोटिवेट करेगा कि मैं किसी तरह टाइपिंग को मैं जो है क्रैक करूँ। तो मेंस में मैंने अपने हिसाब से स्कोर किया जितना मैं कर सकता था, और फिर मेरा टाइपिंग के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर मुझे काफ़ी समय मिल गया वैसे, लेकिन जिस समय टाइपिंग का नोटिस आया, मतलब ये आया कि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो ऐसा उस समय माहौल बनाया गया था कि 1-1.5 महीने में ही टाइपिंग हो जाएगी। तो मैंने 1-1.5 महीने में ही वो स्पीड बना ली। इंग्लिश की स्पीड मेरी कम से कम 45 थी और हिंदी की स्पीड भी मेरी कम से कम 32-33 चल रही थी 1-1.5 महीने के अंदर ही, जबकि उसके पहले मैंने हिंदी में कभी टाइपिंग नहीं की। तो मैंने ये देखा कि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके नंबर, आपका स्कोर ही आपको मोटिवेट करता है कि आप कितना जल्दी किसी स्किल टेस्ट को पास करेंगे, कितना जल्दी आप उसको सीख सकते हैं। अब आप अभी 1.5-2 साल पहले से ही टाइपिंग में लगे पड़े हैं, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 महीनों में जब जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग चल रही है, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया है कि बच्चे को लग रहा है कि वो टाइपिंग में ही फेल होगा, बाकी हर चीज़ में पास हो जाएगा। आज भी टाइपिंग पास किए हुए लड़के टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह केवल इस बात के लिए भिड़ते हैं कि इतना स्कोर, फाइनल कट ऑफ इतनी जाएगी, फाइनल कट ऑफ उतनी जाएगी। अगर अच्छे नंबर होते तो वो इस चीज़ के लिए नहीं लड़ते। तो वही चीज़ है कि आप केवल फोकस करें इस समय एग्ज़ाम के नंबर, एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए। आजकल एग्ज़ाम वैसे भी यूपीट्रिपल इतनी कठिन कर दी है कि उसमें स्कोर करना ऐसे नहीं है कि आप 1-2 महीना प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। आपको उसके लिए पीछे लंबी तैयारी चाहिए। तो असल में जिस चीज़ के लिए लंबी तैयारी की आवश्यकता है वो एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम। उसमें लंबी तैयारी करिए, उसमें अच्छा स्कोर करिए। टाइपिंग वाइपिंग में बहुत ज़्यादा अभी फोकस मत करिए। जब आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उसके बाद आपको इतना समय मिलेगा कि आप आराम से दोनों टाइपिंग में बढ़िया स्पीड ला सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, टाइपिंग जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तो उसमें फेल होने का कारण ये नहीं होता कि आपने टाइपिंग 2 महीना पहले से शुरू की थी या 1 महीना पहले से शुरू की थी। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने और एग्ज़ाम में टाइपिंग पास की है, और एग्ज़ाम में मतलब वो टाइपिंग जैसे स्किल टेस्ट में वो पिछले कम से कम 6-7 साल से हैं, लेकिन वो जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग फेल हो गए। इसका मेन कारण होता है कि जब आप टाइपिंग हॉल में बैठते हैं तो आप
आपके अंदर नर्वसनेस आ जाती है, आपकी उंगलियां कांपने लगती हैं, फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये इस चीज़ को ओवरकम करने का तरीका ये नहीं कि आप बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसका कनेक्शन कोई नहीं है। एग्ज़ाम नर्वसनेस कम करने का एक तरीका दूसरा है, वो आप अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करते हैं वो अलग चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से ऐप इस्तेमाल किए थे। तो जैसे मुझे हिंदी टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती थी, और मैंने देखा था कि मुझे इंग्लिश टाइपिंग भी सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ऐप था वो था सोनी टाइपिंग मास्टर। मैं ऐसा कोई किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी और टाइपिंग जो बच्चे देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं उनसे भी पूछेगा तो सोनी टाइपिंग मास्टर का जो आपका जो ऐप है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और आपको सिखाता है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है। हाँ, उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। तो आप किसी इंस्टीट्यूट पे भी जाएंगे सीखने के लिए तो वहाँ पर भी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो आप, मुझे लगता है कि आप घर बैठे ही सोनी टाइपिंग मास्टर का इस्तेमाल करके आप घर बैठे ही कम समय में टाइपिंग सीख सकते हैं। उस पर अच्छे एक्सरसाइज हैं, लाइन्स एक्सरसाइज हैं, वो अपडेट भी देते रहते हैं। UP SSSC जैसे और भी कई संस्थाओं के लिए वो टाइपिंग जो है अपना अलग अलग पैटर्न उस पर रखे हुए हैं, आप वहाँ जा कर के सीख सकते हैं। उन पैटर्न पर आप जाके टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो सोन एक है टाइपिंग बाबा जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, वो भी काफ़ी अच्छा, मैंने उस पर भी टाइपिंग की है, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस सोनी टाइपिंग पर ही करता था। कीबोर्ड की बात बता दूँ तो कीबोर्ड मेरे पास दो ही था। एक उभरे की वाले थे जो बड़े कीज़ होते हैं, और एक फ्लैट कीबोर्ड था डेल का। मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस उभरे हुए की पर करनी चाहिए। आपके पास किसी भी कंपनी का कीबोर्ड है, बैक स्पेस लंबा हो, इंटर छोटा हो बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं, बैक स्पेस आपको लंबा ही मिलेगा। तो आप उभरे की पे प्रैक्टिस करिए। थोड़ा बहुत मिलता है कि फ्लैट की पर मिलने को तो कर लीजिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में उभरा की ही मिलेगा। तो आपके पास उभरा की वाला ही कीबोर्ड होना चाहिए, आप उसी पर प्रैक्टिस करिए। और एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम होने के बाद ही प्रैक्टिस में लगिए। अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रैक्टिस में लगने की, आप खामखा अपना समय बर्बाद करेंगे। जितना समय आप टाइपिंग में देंगे उससे ज़्यादा आप पढ़ के, हो सकता है 1-2 नंबर आप ज़्यादा स्कोर कर लें, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम इन चीज़ों पर ध्यान दें, हाइप पर मत जाएँ। टाइपिंग पास करना आसान है अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है, आपकी उंगलियां नहीं काँप रही अगर एग्ज़ाम में, तो आप टाइपिंग पास कर लेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 साल पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो और चाहे आप 2 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मेन चीज़ है क्या, ऐप और जो कीबोर्ड है, मैंने उन दोनों की बातें बता दी। और आप केवल और केवल अभी मेंस एग्ज़ाम पे फोकस करिए, टाइपिंग पर फोकस मत करिए, मेरा ये कहना था। ठीक।